हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम पंकज पठानिया है और आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो बेसिकली हमने यूनिट स्टार्ट किया था फाइबर ऑप्टिक्स। उसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर और लास्ट के कुछ वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था ऑप्टिकल फाइबर के बारे में और उसके कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किया था बच्चों। जो और उसका जो प्रिंसिपल है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का वो क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। और उसके बाद हमने बच्चों न्यूमेरिकल अपर्चर, एक्सेप्टेंस एंगल और एक्सेप्टेंस कोण के बारे में डिस्कस किया था और उसका हमने जो है वो डेरिवेशन जो है वो सॉल्व की थी। तो पहले हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो कंपोनेंट है, फर्स्ट इज बेसिकली कोर है, एक है क्लैड है और ये जैकेट्स है प्राइमरी कोटिंग एंड स्कैटरिंग कोटिंग। और ये भी हमारे पास क्लैड है, ये प्राइमरी कोटिंग है और ये सेकेंडरी कोटिंग्स हैं। और एक कोर के थ्रू जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू जो है वो लाइट और सिग्नल जो यहाँ से प्रोपोगेट, कोर से प्रोपोगेट होता है, इनपुट एंड द आउटपुट। और ये हमारे पास जो ऊपर का व्यू है, जो क्रॉस सेक्शन व्यू है, कोर है, क्लैड है, प्राइमरी कोटिंग एंड द सेकेंडरी कोटिंग। और जो डायमीटर ऑफ द कोर है वो 1 माइक्रोन से 100 माइक्रोन के बीच में है। और ये TIO मतलब इन द सेंस कि TIR से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से जो है वो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम जो पॉसिबल हो पाए। अब हम बात करते हैं जो आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। अब हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम जो है वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी ऑप्टिकल फाइबर हमारे लिए अप्रोप्रिएट है हमारी एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो पहले हम बात करते हैं टाइप्स होती हैं बेस्ड ऑन मटेरियल, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मोड्स एंड बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में स्टेप इंडेक्स एंड ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। स्टेप इंडेक्स जो वो सिंगल मोड एंड मल्टी मोड और ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर जो मल्टी मोड है। और बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मोड सिंगल मोड, मल्टी मोड। और यहां से बेस्ड ऑन मटेरियल है ग्लास फाइबर एंड द प्लास्टिक फाइबर। तो पहले हम बात करते हैं ग्लास फाइबर की। तो ग्लास फाइबर में जो कोर है, कोर जो है दैट इज बेसिकली सिलिकॉन ऑक्साइड डॉप्ड विद जर्मेनियम ऑक्साइड। इसका मतलब ये है कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वो क्लैड से ज़्यादा होना चाहिए इन केस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। TIR के लिए क्या होना चाहिए, जो रे जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जो है वो प्रोपगेट होनी चाहिए और एट अ क्रिटिकल एंगल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल बी पॉसिबल। ठीक है बच्चों। तो TIR के लिए तो कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज ग्रेटर देन द क्लैड। N1 इज द कोर एंड N2 इज द क्लैड। तो हमें मटेरियल जो है वो डिफरेंट कंपोजिशन के लेने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ पे सिलिकॉन ऑक्साइड में जब हमने जर्मेनियम ऑक्साइड को डॉप्ट किया तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया और N2 जो है मतलब कि क्लैड जो है वो बेसिकली SiO2 है। तो ये SiO2 है और ये हमारे पास सिलिकॉन ऑक्साइड डॉप्ड विद जर्मेनियम ऑक्साइड। ठीक है। तो ये ग्लास है, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कोर में SiO2 हो जाए और क्लैड में SiO2 डॉप्ड विद बोरॉन ऑक्साइड। इससे क्या होगा, इसमें क्लैड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू कोर। डोपिंग के कारण डिक्रीज होगा, यहां पे इंक्रीज होगा। अंडरस्टैंड। और अल्टीमेट एम क्या है हमारा कि जो कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा होना चाहिए क्लैड के कंपैरिजन, ताकि कोर क्लैड इंटरफेस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाए। ठीक है बच्चों। तो ये अब ये ग्लास फाइबर और प्लास्टिक फाइबर में, ग्लास फाइबर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पे हमें डाटा रेट बहुत ही सेंसिटिव, यदि हमें कोई इंफॉर्मेशन सेंड करनी मतलब कि लॉस जिसमें कम हो तो हमें बेसिकली ग्लास फाइबर का यूज करते हैं, क्योंकि ग्लास में लॉसेस बहुत होते हैं पर उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। एक सिंगल क्रिस्टल ग्लास का ग्रो करने में बहुत कॉस्ट लगती है और उसमें मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा सा जो है वो डिफिकल्ट है। पर क्या होगा, कोर यदि सिलिका है या तो उसमें क्या होगा, उसमें जो है वो सिग्नल की क्वालिटी है और ये आप बोलो कि बैंड विड्थ जो होती है वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द प्लास्टिक फाइबर। पर जहाँ पे हमें कॉस्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो हम बेसिकली प्लास्टिक फाइबर, मतलब कॉस्ट इंपॉर्टेंट
मतलब कोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कोस्ट इंपॉर्टेंट है वहाँ पे हम प्लास्टिक फाइबर का यूज़ करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक जो वो चीप है एज कंपेयर टू द ग्लास, ठीक है, और अवेलेबल, इजीली अवेलेबल भी है। तो यदि हम प्लास्टिक फाइबर को जहाँ पे हम यूज़ करते हैं, कोर जो वो पॉलीस्टाइरीन का है, क्लैड जो PMMA मटेरियल है, पॉली मिथाइल मिथाइल एर्सोलिक एक्रेलिक है, ठीक है। तो ये कोर एंड क्लैड का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, और कोर और क्लैड का PMMA एंड द कोर एंड द क्लैड इज को पॉलीमर। तो अपने अपनी एडवांटेजेस है, अपने अपनी डिसएडवांटेज। यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा है ग्लास फाइबर में, यहाँ पे जो है वो प्लास्टिक फाइबर में कॉस्ट कम है, पर यहाँ पे सिग्नल की बैंडविड्थ ज़्यादा है, तो क्वालिटी शुड बी मेंटेन। यहाँ पे क्वालिटी विल बी डिस्टोर्टेड बिकॉज काफ़ी सारे प्लास्टिक में जो वो लॉस के सेंटर्स होते हैं, और जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी सारा सिग्नल जो होता है उसकी क्वालिटी कम हो जाती है, ठीक है। दोनों के अपने अपनी एडवांटेजेस है। ग्लास fiber in which the core material is SiO2 germanium oxide and the clad is silicon oxide, and the core and the other combination used is silicon oxide in core and the clad is silicon oxide doped with B2O3। इसी तरह से हम प्लास्टिक फाइबर, तो इस तरह से हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बेस्ड ऑन मटेरियल हम इस तरह से बच्चों एक फ्लो चार्ट से हम जो है वो इसको समझ सकते हैं, ठीक है। और आपको इसी तरह से फ्लो चार्ट एग्जामिनेशन में भी आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, और इसको अच्छे से समझना है। अच्छा, अब बात करते हैं सेकंड, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मोड्स। नंबर ऑफ मोड्स, अब बात करते हैं। फर्स्ट इज नंबर ऑफ मोड है सिंगल मोड एंड मल्टी मोड। तो सिंगल मोड एंड मल्टी मोड। सिंगल मोड का क्या मतलब होता है कि यदि हमारे पास सिग्नल जो है वो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में है, एनर्जी के फॉर्म में है, जब वो कोर मीडियम में प्रोपेगेट करती है तो जो एनर्जी ट्रांसफर होती है इनपुट से आउटपुट, पावर इनटू आउट, अंडरस्टैंड। तो उस एनर्जी में की वो क्या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से होती है बच्चों। तो मैक्सवेल इक्वेशन से हम उसे सॉल्व करते हैं, और जो भी मैक्सवेल इक्वेशंस कि जो सोल्यूशन होंगे, जो मैथमेटिकल इक्वेशन है उसका जो सोल्यूशन होगा उससे हम बेसिकली मोड्स बोलते हैं। तो कितने मोड एक ऑप्टिकल फाइबर में प्रोपोगेट कर सकते हैं, जिससे हम बोलते हैं कितने सिग्नल हम एक साथ ट्रेवल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको सिंगल मोड और मल्टी मोड। तो सिंगल मोड में क्या है, उसका डायमीटर इज लेस देन 10 माइक्रोन, और इसमें और मल्टी मोड में जो कोर का डायमीटर है वो मोर देन 50 माइक्रोन। लेस देन 10 माइक्रोन का यदि डायमीटर होगा, और ये जो क्लैड होगा वो लगभग 100 to 200 माइक्रोमीटर होगा, 100 to 200 माइक्रोन। तो ये सिंगल मोड है। यहाँ पे इस सिंगल मोड में सिर्फ एक ही सिग्नल जो वो प्रोपोगेट होगा, अंडरस्टैंड। पर इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ से सिग्नल लॉन्च करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कोर का जो डायमीटर है वो बहुत स्मॉल है, दैट इज लेस देन 10 माइक्रोन। पर यहाँ पे सिर्फ एक ही मोड जो है वो प्रोपोगेट होगा। तो सिंगल मोड में यदि हम इस तरह से P इनपुट यदि दें, P इनपुट, ठीक है, तो जो आउटपुट होगा वो बेसिकली किस तरह का होगा बच्चों, वो आउटपुट होगा इस तरह का, P आउटपुट। मीन्स इस केस में जो हमारी पल्स है, जो हमने सिग्नल भेजा है, उसका जो है एज इट इज, जैसे P इनपुट एंड P आउटपुट हमें यहां पे मिल जाएगा। और मल्टी मोड के केस में हमारे पास बच्चों बहुत सारे मोड्स, ये जो सिंगल मोड है, यदि हमें लॉन्ग डिस्टेंस तक सिग्नल भेजना है तो हम बेसिकली सिंगल मोड का यूज करते हैं। और इसमें क्या है, सिग्नल लॉस भी बहुत कम है, क्योंकि सिंगल मोड जो वो प्रोपोगेट हो रहा है, तो इस वजह से जो वो लॉस कम होगा। अब इस केस में मल्टी मोड के केस में बच्चों हमारे पास यदि P इनपुट है, यदि हमने ये पावर दिया है, तो आउटपुट है दैट विल बी कम इन द फॉर्म ऑफ दिस। देखिए सिग्नल यहां पे ब्रॉड हो गया एज कंपेयर टू द सिंगल, क्योंकि यहां से जो इनपुट जाएगी, तो यहां से देखिए ये एक मोड ये हो गया 1 2 एंड दिस इज 3, 1 ये हो गया,
2 हमारे पास ये है, और थर्ड जो हमारे पास सिग्नल है दैट इज, ये हम इस तरह से इसको देख सकते हैं। तो 1 1 2 एंड 3, तो 3 मोड्स हम यहाँ से प्रोपोगेट कर रहे हैं। तो ये मोड जो हमको डिफरेंट टाइम तक यहाँ पहुँचेंगे। देखो पहले वाला जो ये जो स्ट्रेट लाइन है, सेकंड वाला मोड जो सिग्नल प्रोपोगेट कर रहा है वो जल्दी पहुँच जाएगा, क्योंकि कहीं भी कोर क्लैड इंटरफेस के साथ ये स्ट्राइक नहीं कर रहा है। और जो हमारे पास जो फर्स्ट वाला है उसके बाद पहुँचेगा, वो सिर्फ 2 बार ही स्ट्राइक कर रहा है कोर क्लैड इंटरफेस पर, तो उस थोड़ा जल्दी पहुंचेगा। थोड़ा 1 जो हमारे पास जो सेंटर वाला है 2 वाला, उसके कंपैरिजन जो है जो 3 है वो थोड़ा देर से पहुंचेगा, उसको टाइम लगेगा। और जो फर्स्ट सिग्नल है वो लेट पहुंचेगा, और ज़्यादा लेट, क्योंकि जो है वो बहुत ज़्यादा ये थर्ड जो है वो सबसे लेट पहुंचेगा। T1 T2 T3, तो अलग अलग टाइम से ये सिग्नल आउटपुट में पहुंचेंगे, जिसकी वजह से ब्रॉडनिंग होगी पल्स की और सिग्नल, और जिसकी वजह से बैंडविड्थ कम होगा, और ये जो सिग्नल है उसका लॉस होगा, मतलब ये ब्रॉड हो जाएगा। तो इसमें हम बहुत सारे सिग्नल एक साथ भेज सकते हैं तो कॉस्ट कम हो जाएगी, पर इसमें क्या है कि सिग्नल की क्वालिटी शुड बी डिटेरोटेड। तो 1 2 3 सिग्नल अलग अलग टाइम पे पहुंचेंगे, जिसकी वजह से जो सिग्नल है वो ब्रॉड होगा और उसमें लॉस होगा। ठीक है, तो अब ये कितने नंबर ऑफ मोड्स हम भेज सकते हैं वो डिसाइड करता है एक पैरामीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है बच्चों, इसमें हम बोलते हैं कट ऑफ पैरामीटर। कट ऑफ पैरामीटर या बी पैरामीटर, ये डिसाइड करता है कि कितने मोड जो है वो प्रोपोगेट हो सकते हैं मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर में। यहां पे तो सिंगल मोड ही होगा, तो मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर में कितने होंगे? तो यहां से हम बेसिकली v जो है दैट इज 2 पाई a अपॉन लैम्डा n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। तो स्टेप इन, तो यहां से हम बात करें v इज द b पैरामीटर, a ये डिसाइड करता है कितने नंबर ऑफ मोड्स, a इज द रेडियस ऑफ द फाइबर, ठीक है, और n1 एंड n2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड n2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लैड, और लैम्डा क्या है जो जिस वेवलेंथ से ये प्रोपोगेट कर रहा है। तो लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3, तो कौन सी वेवलेंथ की हमें पल्स हमने सेंड की है। ठीक है बच्चों, अंडरस्टैंड। तो ये 2 पाई बाई लैम्डा है। अब हमने, तो ये बी पैरामीटर है, और नंबर ऑफ मोड जो है वो स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर की बात करेंगे तो बी स्क्वायर बाई 2 इन केस ऑफ स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। और ग्रेडेड इंडेक्स जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, बी स्क्वायर बाई 4 इन केस ऑफ ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। अंडरस्टैंड। तो अब यदि थोड़ा सा हम क्वेश्चन इसको देख लें, तो सपोज करो कि हमारे पास जो n1 है, यदि हमारे पास एक ऑप्टिकल फाइबर उसमें n1 है 1.466, n2 है 1.46, बिल्कुल सही, क्योंकि n1 ज़्यादा चाहिए n2 के कंपैरिजन TIR होने के लिए। लैम्डा जो अभी सपोज करो 0.85 माइक्रोन है, अंडरस्टैंड, और रेडियस है 25 माइक्रोन। अब आपको पूछा जाएगी कितने नंबर ऑफ मोड्स सपोर्ट करेंगे, या बी पैरामीटर क्या होगा। यदि बी पैरामीटर गिवन होगा तो आपको क्वेश्चन आता है कि रेडियस क्या है ऑप्टिकल फाइबर का, तो किस तरह भी क्वेश्चन बन सकता है। यदि हम इसका बी नंबर निकालें तो 2 इंटू 3.14, ए है 25 माइक्रोन, और लैम्डा है 0.85 माइक्रोन, और ये 1.466 का स्क्वायर माइनस 1.46 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये v नंबर जो हमारा आएगा वो 24.75 आएगा,
और यदि स्टेप इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर में नंबर ऑफ मोड जो होंगे वो b²/2 और b जो है हमारे पास 24.75/2 का स्क्वायर हो गया और ये हमारे आ गया 306 अप्रोक्सीमेट। इतने मोड जो है वो स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर में हम प्रोपोगेट कर सकते हैं, इतने सिग्नल एक साथ हम भेज सकते हैं। तो एक कट ऑफ पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिसाइड करता है कितने नंबर ऑफ मोड जो है वो एक ऑप्टिकल फाइबर सपोर्ट करेगी। ठीक है बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और न्यूमेरिकल इस तरह से बच्चों आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है बच्चों, ये दो हो गया ऑप्टिकल फाइबर में सिंगल मोड एंड मल्टी मोड। अब हम बात करते हैं ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर में। तो ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर की हमें यदि बात करें तो सिंगल मोड, अच्छा पहले स्टेप इंडेक्स एंड सिंगल मोड और ग्रेडेड इंडेक्स। तो अब ये स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर है क्या? स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड एंड मल्टी मोड, सिंगल मोड एंड मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर। मल्टी मतलब बहुत सारे सिग्नल एक साथ हम भेज सकते हैं। तो इस केस में बच्चों हम क्या करें, इस केस में देखिए, अब स्टेप इंडेक्स इसका मतलब है कि जो कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना है, अंडरस्टैंड। और क्लैड का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बच्चों, कांस्टेंट, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब कि ये कोर है, उसका सेंटर पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो सेंटर से कोर क्लैड इंटरफेस तक इस यूनिफॉर्म है, ठीक है, और ये भी यूनिफॉर्म है। अब इसका हम प्रोफाइल, अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल हम यदि बनाना चाहें बच्चों, तो यदि हम यहां से ये इस तरह से हम ड्रॉ करें तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कोर, और ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजिंग में है, इंक्रीजिंग इस तरफ हो रहा है बच्चों। तो ये प्रोफाइल है, देखिए स्टेप में है ना, यहां से देखिए ये हमारे पास ये और ये, इसमें जो है वो सेंटर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है, और सेंटर के बाद ये स्टेप सडनली डिक्रीज हुआ, भाई ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीज हुआ, डिक्रीज मतलब जैसे ये 1.5 है तो कोर जो क्लैड है उसका 1.45, तो 1.5 से सीधा 1.45 आ गया, कोर क्लैड इंटरफेस पे ये स्टेप बन गया, स्टेप इंडेक्स, इसके बोलते हैं स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। अब सेम हम यदि बात करें यहां पे बच्चों, तो यहां पे हम यदि प्रोफाइल बनाना चाहें स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर, तो ये इस तरह से होगा। अब दोनों में अंतर क्या है, इसमें रेडियस कम है तो इसलिए इस, और यहां पे मल्टी मोड है तो इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे बच्चों। तो यहां से देखिए यहां क्या है, फिर भी ये यहां से लेके और यहां तक, तो ये टोटल जो होगा ये देखिए एकदम से कोर और क्लैड स्टेप की तरह ये स्टेप बन रहा है ना, तो यहां पे यूनिफॉर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का, और कोर क्लैड इंटरफेस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, दैट इज ये 1.5 है तो ये हो जाएगा क्लैड का 1.45। तो सडनली डिक्रीज होगा, उसे हम बोलते हैं कोर क्लैड, उसे बोलते हैं स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर, और ये सिंगल मोड है और ये मल्टी मोड है। तो आपको जब ये स्टेप इंडेक्स का आपको ये पूरे का पूरा ड्रॉ करना और ये बताना है कि आपको ये स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर जो हम यहां बात करेंगे। अब ये यहां पे देखिए बच्चों, ये स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर, और इसमें जो है अब जो सिग्नल जाएगा वो किस तरह जाएगा, जिग जैग मोशन, जिग जैग पाथ जो है वो सिग्नल फॉलो करेगा, द जिग जैग पाथ फॉलोड
बाय सिग्नल। देखिए जिगजैग पाथ ट्रेवल कर रहा है और यहां से देखिए λ1, λ2, λ3, λ1, λ2 एंड λ3, ये तीनों जो है वो जिगजैग पाथ कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, अब तीनों जो वो अलग अलग पाथ जो वो ट्रेवल कर रहे हैं, तो इसमें जो उनको अलग अलग टाइम पे ये आउटपुट पहुंचेगा, जिससे कि पल्स ब्रॉडनिंग होगी और सिग्नल का लॉस होगा। ठीक है, तो ये है इंडेक्स प्रोफाइल। ठीक है बच्चों, और इसमें हम स्टेप इंडेक्स में हम इस तरह से लिख सकते हैं कि आर इज द रेडियस, तो आर इज ग्रेटर देन ए पे कितना होगा n1, सॉरी लेस देन ए, और आर इज ग्रेटर देन ए दैट इज n2। और आर क्या है, सेंटर से डिस्टेंस है, रेडियस कितना है, ए है, दैट इज द ए, सेंटर से ए तक। और इसमें हमारे पास है ये कोर है और ये क्लैड है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल। और इसमें जो है वो सिग्नल जिगजैग पाथ फॉलो करेगा, आर इज ग्रेटर देन ए, n2 होगा, दैट इज इक्वल टू द क्लैड। तो ये हो गया हमारे पास स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर, जिसमें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर विल बी यूनिफॉर्म एंड इट विल बी फॉर्म अ स्टेप बिटवीन द कोर क्लैड इंटरफेस। अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं इसी तरह से, ये हो गया स्टेप। अब बात करते हैं मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर में। अब मल्टी मोड स्टेप, अब क्या हुआ, क्योंकि अब ये लॉस बहुत ज़्यादा है, तो इसका जो अल्टरनेट है, किस तरह से लॉस को कम किया जाए, तो एक और स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर है, दैट इज द ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर, और ये मल्टी मोड में ही एग्जिस्ट करती है। तो ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर में क्या किया, अब क्या हो रहा था, स्टेप इंडेक्स में अलग अलग टाइम पे सिग्नल पहुंच रहे थे, क्योंकि कोई 2 बार कोर क्लैड इंटरफेस पे स्टैक करा, कोई 3 टाइम करा, तो उसको पहुंचने में टाइम ज़्यादा लग रहा था। और जो सेंटर से था उसकी वेलोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, वेलोसिटी c/n, जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वेलोसिटी जो थी दैट इज c/n है, तो अलग अलग टाइम पे यहाँ पे पहुँच रहे थे, तो इस वजह से सिग्नल जो हो रहा था वो लॉस हो रहा था पल्स ब्रॉड। उसका अल्टरनेट क्या, अल्टरनेट है ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। इसमें क्या किया साइंटिस्टों ने कि सेंटर पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, और सेंटर से कोर क्लैड इंटरफेस तक जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर विल बी नॉन यूनिफॉर्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर फ्रॉम सेंटर टू कोर क्लैड इंटरफेस, ये जो है कोर क्लैड इंटरफेस will be non-uniform, will be non-uniform। मैं अभी बता रहा हूं उसका क्या मतलब है, नॉन यूनिफॉर्म है। और इसमें जो हेलिकल पाथ ट्रेवल होगा, इसमें तो था स्टेप इंडेक्स में जिगजैग, इसमें हेलिकल पाथ जो है वो पल्स जो वो ट्रेवल, जो हेलिकल पाथ फॉलो बाय द सिग्नल, फॉलो बाय द सिग्नल। तो नॉन यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम यहां बात, अब यहां ध्यान देखिए, अब इसमें यदि हम बात करें तो यहां से ये कैसे फॉलो होगा, देखिए ये हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल, ये हो गया सेंटर, और ये हमारा हो गया कोर क्लैड इंटरफेस। ठीक है, अब यहां से देखिए सेंटर से, सेंटर में मैक्सिमम है कोर का फॉर एग्जांपल 1.5, उसके बाद ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजिंग इस ऐसे हो रहा है बच्चों। तो एक कोर का जो है वो पैराबोलिक लग रहा है ना आपको, पैराबोलिक, तो ये सेंटर पे ज्यादा है, दैट इज 1.5। ठीक है, उसके बाद सेंटर से थोड़ा
दूर गए 1.499, 1.498, 1.497, 1.49। तो सपोज करो यहाँ पे 1.49 है और ये जो है 1.45। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर पोजीशन पे चेंज हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म है। सेंटर से जैसे ही दूर जाओगे वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बनाए। अब इसका बेनिफिट क्या है? अब देखिए, यदि हमें पता है कि जो सिग्नल है उसकी वेलोसिटी जो है वो c/n, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो अब ध्यान से देखो कि यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी। तो इसका मतलब है कि ये जो सिग्नल है जो सेंटर से ट्रेवल करेगा वो ज्यादा टाइम लेगा, इसे हम t1 बोल दें। चलो, दैट इज t1 जो सिग्नल 1 है। और अब जो सिग्नल 2 है, सपोज करो, अब क्या करेगा, यहां पे हर सिग्नल 2 जाएगा तो वो क्या पाथ करेगा, अब हर एंगल पे डेंसर टू रेयर होगा, तो ये हेलिकल पाथ जो है वो ट्रेवल करेगा। उसको टच नहीं करेगा ये। तो सिग्नल जो है वो क्या है, हेलिकल पाथ जो है वो ट्रेवल करेगा। तो ये T1, T2 एंड T3। अब यहां से देखिए, अब इस केस में यहां पे क्या होगा, सिग्नल की वेलोसिटी सबसे कम होगी, ज्यादा होगी। क्यों होगी ज्यादा वेलोसिटी? वेलोसिटी ज्यादा होगी यहां पे। क्यों होगी वेलोसिटी ज्यादा? क्योंकि सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे है। तो वेलोसिटी और जैसे जैसे, तो इसका मतलब है कि ये कॉम्पनसेट कर देगा, तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यहां पे सिग्नल सेंटर में स्लो होगा और जो कोर क्लैड इंटरफेस के पास जितना अप्रोच करता जाएगा उसकी वेलोसिटी उतनी बढ़ती जाएगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो जो टाइम दोनों को अलग अलग, तीनों को अलग अलग टाइम लग रहा था पहुंचने में, वो कॉम्पनसेट हो जाएगा इस ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। मतलब कि ग्रेडिंग की हमने, कोर की ग्रेडिंग कर दी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमने कुछ वेरिएशन या कंपोजिशन में वेरिएशन लगा दिया। अब इस तरह से जो है वो T1, T2 और T3 जो है वो सेम टाइम पे पहुंचेंगे, तो आउटपुट जो है वो उसका क्वालिटी जो होगी वो इंप्रूव हो जाएगी। स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल, ये P इनपुट है और ये P आउटपुट है। तो P इनपुट एंड आउटपुट। तो अब देखिए ये थोड़ा स्टेप इंडेक्स के कंपैरिजन, ये है स्टेप इंडेक्स। तो ये ब्रॉड जो है, जैसे इस तरह से ऐसे सिग्नल है, तो ये सिग्नल ब्रॉड हो गया, मतलब कि इसकी बैंडविड्थ कम होगी। और हमने ग्रेडेड इंडेक्स को यूज करके हमने क्या कर लिया बच्चों, जो ये लॉस हो रहा था उसको हमने कम कर दिया। ठीक है, अब इस तरह से, पर इसको दिक्कत है कि ग्रेडेड इंडेक्स बनाने की कॉस्ट ज्यादा है। ठीक है, हमने इसकी लॉस को तो कम कर दिया, पर ग्रेडेड मटेरियल को डिजाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कॉस्टली है। अंडरस्टैंड? अब इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल क्या होगा? अब देखिए, ये तो हमने बना दिया था इसका स्टेप इंडेक्स का। अब ग्रेडेड का क्या होगा? ग्रेडेड इंडेक्स का हम यदि बात करें तो NR इज N1 कोर की 1 माइनस 2 डेल्टा R अपॉन A, ये हो गया बच्चे अल्फा 1/2, और ये हो गया R इज लेस देन A कोर में। ठीक है बच्चों, ये कोर में। अब इसी तरह से क्लैड में जो होगा वो NR, इसको लिख, दैट इज बेसिकली N2, दैट इज R इज ग्रेटर देन A। R इज लेस देन A पे ये वाला प्रोफाइल फॉलो होगा, और R इज ग्रेटर देन A के लिए N2 होगा। ये R क्या है? सेंटर से ये R जो मूव, R इज
वेरिएबल फ्रॉम सेंटर टू द कोर क्लैड इंटरफेस। N1 इज द कोर का, ये चेंज हो रहा है डेल्टा, और यदि डेल्टा 1 है तो ये प्रोफाइल ट्राइंगुलर है, इसका ट्राइंगुलर होगा। और डेल्टा इज ये 2 है, सॉरी ये अल्फा, दैट इज अल्फा। अल्फा यदि 1 है प्रोफाइल पैरामीटर तो ये ट्राइंगुलर होगा, और ये तो पैराबोलिक के केस में अल्फा 2 होगा। तो ये देखिए ये पैराबोलिक या हेलिकल पाथ जो है वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। और अल्फा इज इन्फिनिटी के लिए अगेन इट इज स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। अब देखिए NR डेल्टा क्या है, डेल्टा इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, N1/N2 इज इक्वल टू N1। तो ये पता है, R भी हमें पता चल जाएगा, A भी पता चल जाएगा, अल्फा, और ये हमारे पास 1/2, तो इस तरह से। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल है ग्रेडेड इंडेक्स के लिए, और स्टेप इंडेक्स के तो इजी, R इज N1 होगा, R इज ग्रेटर देन A इज N2 होगा। तो ये हमारे पास कोर क्लैड इंटरफेस का जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल है। इस तरह से आपको शो करना है स्टेप इंडेक्स, एंड दिस इज योर ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है बच्चों। R है, A इज द रेडियस, N1, ये सारी चीजें आप बच्चों को क्लियर होना चाहिए। इस तरह से आपको ये प्रोफाइल, आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल ऑफ स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर एंड द ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। तो आपको ये बताना है, इस तरह से आपको ड्रॉ करना है, और सेंटर से जो था वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है, फिर सेंटर कोर क्लैड इंटरफेस पे ये, फिर अगेन क्लैड का कांस्टेंट है, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा, और इस तरह से आपको फ्लो चार्ट से आपको बच्चों जो है वो एग्जामिनेशन में लिखना है, और उसको एक पूरा इस तरीके से समझाना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।